नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। तो हमारे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त अर्थात खून, ब्लड, जो हमारे शरीर में होता है। और ये जो रक्त है हमारे शरीर में, इस रक्त के अलग अलग वर्ग होते हैं, या यूँ कहे कि अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम समझें तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ये सब रक्त के ग्रुप होते हैं या वर्ग होते हैं। तो ये मानव शरीर में रक्त जो है अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग वर्गों में विद्यमान होते हैं। और ये जो रक्त के वर्ग होते हैं, ये वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यूँ कहे तो ये जो रक्त के वर्ग है, ये अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। अर्थात यदि किसी मनुष्य का यदि ओ पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, और यदि उस बी पॉजिटिव इंसान को रक्त की आवश्यकता पड़ी, तो उसे जो उसका रक्त का वर्ग है बी पॉजिटिव, वही रक्त का वर्ग चाहिए। या यूँ कहें तो उसे हम बी पॉजिटिव रक्त ही चढ़ा सकते हैं। अर्थात ये जो वर्ग है रक्त का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इन रक्त के वर्गों की जानकारी हमें होना अति आवश्यक है। तो हमारा ये जो पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ में, इस अध्याय में हमने रक्तों के वर्ग तथा रक्त के अंदर विद्यमान श्वेत रक्त कणिकाओं, जिसके लिए हमने यहाँ पर हमारे पाठ में बिंबाणु शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं और उनकी भूमिका स्पष्ट की गई है। तो अब हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे पाठ के रक्त और हमारा शरीर के नए शब्दों की ओर बढ़ेंगे। जब हम नए शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद हम शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे, और शब्दार्थ होने के उपरांत ही हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे। अतः अब हम चलेंगे हमारे पाठ के नए शब्दों की ओर। तो हमारे नए शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और समझे, तथा अपनी नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन नए शब्दों को 3 बार अवश्य लिखें। तो हमारा पाठ है रक्त और हमारा शरीर। इसके हम नए शब्द पढ़ रहे हैं, और इसके नए शब्दों में पहला शब्द है जांच। जांच अर्थात छानबीन करना, पुष्टि करना। दूसरा है
स्लाइड, यानी कि यहाँ पर अलग अलग स्लाइडों की बात की गई है। जब हम रक्त की जांच करते हैं तो हम स्लाइडों का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं स्लाइड की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला नया शब्द है हमारा प्रवेश। प्रवेश अर्थात जब हम घर के बाहर खड़े हैं और यदि हम अंदर चले जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रवेश करना, यानी कि एंटर्ड या एंटर होना, इसे हम प्रवेश कहेंगे। चौथा नया शब्द है हमारा सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए यहाँ पर जो शब्द है हमारा सूक्ष्मदर्शी, वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सूक्ष्म, दूसरा है दर्शी। अर्थात सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटे से छोटा, और दर्शी का अर्थात देखने वाला। अर्थ क्या हुआ? छोटे से छोटे कण को देखने वाला यंत्र जो है वो सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। अगला शब्द है हमारा इशारे। अगला शब्द है हमारा छठा नया शब्द तौलिए। अर्थात ये एक कपड़ा है जो हम हाथ पोंछने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अगला शब्द है हमारा सातवां जिज्ञासा। अर्थात जानने की जो इच्छा रखते हैं या जानने की तीव्र इच्छा रखना जिज्ञासा कहलाता है। अगला आठवां नया शब्द है हमारा द्रव। द्रव तो हम जानते ही हैं कि जो लिक्विड है वह आपका द्रव है, जैसे जल, ऑयल, जिसे हम तेल कहते हैं, ये सब क्या है? द्रव है। ओके। अगला नया शब्द है हमारा नवा मोटे तौर पर, अर्थात आम तौर पर या खास तौर पर। अगला 10वां नया शब्द है हमारा प्लाज्मा। यह एक झिल्ली है जिसका नाम प्लाज्मा है। अगला 11वां नया शब्द है हमारा कण। अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु, या यूँ कहें कि एक बिंदु जो है वो कण होता है, और यह कण जो है रक्त के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे रक्त से संबंधित अध्याय है, तो यहाँ पर जो कण है वो रक्त के कण की बात की जा रही है। अगला शब्द है हमारा 12वां नया शब्द बिंबाणु। अगला नया शब्द है 13वां हमारा आश्चर्य। अर्थात कभी कभी हमें विस्मय हो जाता है, तो वो जो विस्मय वाली परिस्थिति है उसे हम आश्चर्य कहते हैं। अगला 14वां नया शब्द है हमारा कल्पना। 15वां नया शब्द है हमारा बालूशाही। अब देखिए जो बालूशाही है वह एक मिठाई का नाम है, और यहाँ पर जो बालूशाही शब्द प्रयोग में लाया गया है वो रक्त के कण के लिए दिया गया है कि उनका आकार प्रकार जो है वो किस तरीके का है, बालूशाही की तरह है। ये यूँ भी कह सकते हैं कि एक छोटा बिंदु या छोटा कण जो गोल गोल होता है। अगला 16वां नया शब्द है हमारा नष्ट।
अर्थात समाप्त होना। 70वां नया शब्द है हमारा लोह तत्व, अर्थात लोहे का तत्व। तो ये हुए हमारे पाठ के नए शब्द, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। तब तक के लिए धन्यवाद।